हरे कृष्णा सभी को। तो आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना कर लेते हैं। फिर उसके बाद आज से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और साथ में कहेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतु अन्वया लिटर पश्चार्थे अस्मभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत् सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। अब आगे मेरे साथ बोलेंगे सभी लोग। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। अब हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। मतलब जितने भी अवतार होते हैं, ठीक है, जितने भी भगवान विष्णु के जितने भी विभिन्न अवतार हैं, उन सब के स्रोत कौन है? कृष्ण। अभी हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सारी चीजें जानेंगे कि बचपन से कई बार हम कई चीज गलत पढ़ते हैं कि राम कृष्ण विष्णु जी के अवतार, कौन किसका अवतार है। अवतारों में हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। उसके बारे में डिटेल में श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा है उसको अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर पहले से। श्रीशुतुवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोड सकलमादो लोकशिश्रीषयः। यहाँ पे श्री शुक जी महाराज क्या कहते हैं? सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। तो यहाँ पे श्री शुक जी कहते हैं, जब सृष्टि प्रारंभ होने वाली थी उस समय भगवान ने अपना विस्तार किया, अपना सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में भी अपना विस्तार किया। मतलब कि अपना पहला पुरुष के रूप में अवतार लेने वाले थे भगवान, उसके रूप में अपना विस्तार किया और जितने भी भौतिक सृष्टि की जितनी भी सामग्री थी, ठीक है, सभी तरह के ब्रह्मांड जितनी भी चीजें थी, सभी की सभी चीजें प्रकट की प्रभु ने। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया था। ठीक है, फिर आगे श्री सूर्य महाराज क्या कहते हैं? यस्यामभस्सी शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभि नाभि हृदां भूजादा सिद्ध ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। फिर उसके बाद श्री सूर्य महाराज कहते हैं, उस पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। पुरुष के एक अंश उस पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से कमलनाथ अंकुरित होता है। अब देखिए, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया। किसमें किया? किसमें विस्तार किया? अपने आप को सबसे पहले भगवान कृष्ण विस्तार करते हैं अपने आप को। ठीक है, अपने आप को करते हैं भगवान कृष्ण विस्तार महाविष्णु। उन महाविष्णु के रोम रोम से सैकड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं। वो जब श्वास छोड़ते हैं तो कई सैकड़ों ब्रह्मांड अनायास ही निकल जाते हैं। हर एक ब्रह्मांड में सबसे नीचे गर्भोदक ओशन रहता है। उस गर्भोदक ओशन में गर्भोदक शाही विष्णु जी होते हैं, जो कि कृष्ण जी के विस्तार होते हैं। उनके नाभि से कमल नाल निकलता है। कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तो भगवान यहाँ पे श्री शिव जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपना पुरुष रूप में विस्तार करते हैं और जब गर्भोदक विष्णु जी के रूप में आते हैं तो उनके कमल नाल, उनके नाभि से, नाभि के सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और वो बहुत ऊपर चला जाता है। और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से जो ब्रह्मांड के शिल्पकार है, ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, वो ब्रह्मा जी वहां प्रकट होते हैं। ठीक है,
तो हम इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष कारणो दक्षाई विष्णु यानी महाविष्णु है, जिनके रोम रोम से निकलता है ब्रह्मांड। तात्पर्य यहाँ पे कहते हैं प्रथम पुरुष कारणोदक साई विष्णु है, उनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांडों में गर्भोदक साई विष्णु, हर ब्रह्मांड में क्या होता है, गर्भोदक साई विष्णु जी होते हैं। यानी एक गर्भोदक क्वेश्चन होता है, उस पे कौन लेते हैं, गर्भोदक साई विष्णु जी उनके रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे आधे ब्रह्मांड में लेते हुए हैं, मतलब ये जो मान लीजिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड गोल सा है, तो आधे ब्रह्मांड में गर्भोदक ओशियन है और वहां पे गर्भोदक साई विष्णु जी लेटे हुए हैं, जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इन गर्भोदक ओशियन यानी गर्भोदक विष्णु की नाभि से कमल नाल निकलता है, जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। ब्रह्मा जी समस्त जीवों के पिता हैं और ब्रह्मांड की सगुण अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी हैं। यानी जो भी देवता लोग इस ब्रह्मांड के संचालन में लगे हैं, उनके पिता कौन है, हम सभी जीवों के पिता कौन है, ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी सभी तरह के शिल्पियों के स्वामी हैं। फिर आगे यहाँ पे एक्सप्लेन थोड़ा किया गया है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। इस कमल नाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं। मतलब ये जो कमल नाल गर्भोदक ओशन से यानी गर्भोदक साई विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मलोक तक जाती है। तो इन मतलब कि जो कमल नाल है, इन कमल नाल में 14 तरह के लोक हैं। इन कमल नाल के भीतर 14 तरह के लोक हैं, जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य मध्य ग्रह में स्थित है। इसकी ऊपर की ओर उत्तम मंडल है, मतलब मानव जीवन में अगर अच्छा काम करते हैं तो ऊपर की ओर जाते हैं। और सबसे ऊपर लोक ब्रह्मलोक है या सत्यलोक कहा जाता है। पृथ्वी मंडल से नीचे की ओर 7 अधोलोक हैं, अगर अधम काम करेंगे तो नीचे की ओर जाएंगे, जिसमें असुर तथा अन्य ऐसे ही भौतिकतावादी जीव निवास करते हैं। मतलब नीचे जितने भी असुर लोग हैं या जितने भी अन्य संसारिक लोग हैं, वो लोग नीचे निवास करते हैं। फिर आगे कहा गया है गर्भोदकशाही विष्णु से क्षीरोदकशाही विष्णु का विस्तार होता है। अब क्षीरोदकशाही विष्णु जी कैसे आते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु जी ही अपना विस्तार क्षीरोदकशाही विष्णु में कर लेते हैं, यानी जो क्षीर सागर में वास करते हैं विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है। यानी हम सबके भीतर वही चतुर्भुज भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में हम सबके भीतर वास करते हैं। वे हरि कहलाते हैं और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है। अब जो परमात्मा रूप में हम सबके भीतर वास करते हैं, वो हरि कहलाते हैं। और जितने भी ब्रह्मांड के विस्तार अवतार हैं, सभी उनसे ही विस्तार लेते हैं। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि पुरुष अवतार 3 रूप में प्रकट होते हैं। पहले कारणोदकशाही विष्णु या इनको महाविष्णु भी कहते हैं, जो महत तत्व में समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भोदकशाही विष्णु, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे क्षीरोदकशाही विष्णु, जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ चाहे वो जैव हो या अजैव, सब में सबके परमात्मा है। जो व्यक्ति भगवान की इन पूर्ण रूपों को जानता है, वह ईश्वर को ठीक समझता है। इस तरह का ज्ञाता जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है, जैसे कि भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। ठीक है। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस तरह के कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे तुरंत महत तत्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से भगवान की शक्ति से विद्युत उन्मेषित होकर प्रकृति अनेक ब्रह्मांड को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं, वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती, इसलिए कारण सागर कारणानर्भ कहलाता है। हमें मूर्खता व सृष्टि के नास्तिकतावादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है। हमें कभी भी नास्तिक नहीं बनना चाहिए। नास्तिक सृष्टि पर विश्वास नहीं करता, किंतु वह सृष्टि का कोई अच्छा सिद्धांत नहीं दे सकता। नास्तिक लोग होते हैं वो मानते नहीं भगवान ने सृष्टि बनाई है, लेकिन सृष्टि बनी कैसे उसका भी अच्छा तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। फिर आगे चूंकि हम यहाँ पे जो मेन चीज था वो आपको बताना था, वो चीज मैंने आपको बताया। अब आगे शिशु जी कहते हैं यस्यावयव संस्थान है कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। तो शिशु जी यहाँ पे कहते हैं
ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं। समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों में कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिशूल जी महाराज कहते हैं कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि जितने भी ब्रह्मांड मंडल हैं, मतलब कि जितने भी ग्रह मंडल हैं, समस्त ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह मंडल हैं, वो पुरुष के यानी महा जो आपने शिरोडक साई विष्णु या आपके ये हैं जो गर्भोदक साई विष्णु हैं, उनको पुरुष बोला गया है। उन पुरुष के विराट शरीर में स्थित रहते हैं सभी के सभी ग्रह मंडल, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयव से कोई सरोकार नहीं होता। उन्हें भौतिक चीजों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर सदा ही आध्यात्मिक चीजों में लगा रहता है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, फिर आगे शिशु जी कहते हैं पश्यन्तेदो रूप मध्य भ्रज शुषा सहस्त्र पादोरु भुजाननाद अद्भुतम सहस्त्र मूर्ध श्रवणाक्षी नासिकम सहस्त्र मौल्यंबर कुंडलो ललसत। अब शिशु जी महाराज कहते हैं भक्तगण अपने विमल यानी पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर श्री सूजी कहते हैं जो भक्तजन है अपने पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य दर्शन कर सकते हैं, जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सबके सब अद्वितीय हैं। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं तात्पर्य से तो समझ में आएगा। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक में श्री जी कहना चाहते हैं कि हम अपने वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र में नहीं देख पाते। भौतिक इंद्रियों से भगवान कहाँ देखेंगे? ठीक है, हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्ति में सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता होती है, तभी भगवान स्वयं हमें दर्शन देते हैं। भगवत गीता में पुष्टि की गई है शुद्ध भक्ति में सेवा द्वारा ही भगवान के दिव्य रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। इस तरह वेदों में भी पुष्टि की गई है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को भगवान की ओर ले जा सकती है और केवल भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा होता है। अतएव हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी चाहिए जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया। इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कभी कभी हम उन लोगों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से देखा है या कुछ काम किया है। यदि दुनवई वस्तुओं के अनुभव किए जाने की विधि है तो फिर दिव्य विषयों में यह पूरी तरह लागू होती है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि भगवान को देखने के लिए भक्तिमय आंखों की आवश्यकता होती है, बिना उसके भगवान को नहीं देखा जा सकता। फिर आगे श्री सूजी कहते हैं निधानं बीजमव्ययं यस्यां साम शेन सृज्यन्ते देवतीयर अन्नरादयः। तो यहाँ पे शिशु जी महाराज कहते हैं यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कण तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शिशु जी महाराज क्या कह रहे हैं तात्पर्य समझते हैं कि महत तत्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद, यानी असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद जब महाविष्णु के रूप में कारणोदक साई विष्णु जी के रूप में अनेक ब्रह्मांड की जब सृष्टि कर लेते हैं, वह पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में द्वितीय पुरुष यानी गर्भोदक साई विष्णु जी के रूप में प्रवेश करता है। वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर से अंधकार ही अंधकार तथा अवकाश है, जब गर्भोदक साई विष्णु जी ने देखा कि ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ अंधकार है, अंधकार और अवकाश है, विश्राम के लिए कहीं कोई आश्रय नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंधकार है, आराम करने के लिए कोई आश्रय नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं यहाँ पे क्या कही जा रही है। जब समस्त ब्रह्मांडों का समस्त ब्रह्मांड कारणोदक साई विष्णु जी के रोम रोम से हो गए, तो उन्होंने अपना विस्तार प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक साई विष्णु जी के रूप में किया। गर्भोदक साई विष्णु जी ने ब्रह्मांड में जाके देखा
कि हर तरफ अंधकार है, हर तरफ अंधकार है, कहीं भी विश्राम करने लायक जगह नहीं है। तो तब गर्भोदक साई विष्णु जी ने अपने पसीने के जल से, उनके जो पसीने का जल है, उससे आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में लेट गए। यह जल गर्भोदक कहलाता है। तब उनकी नाभि से कमल नाल अंकुरित हुई और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी हुए क्योंकि वही सब कुछ की रचना करने वाले हैं, और भगवान ने विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड को पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। अब इस संसार का तो सृष्टि हो जाएगी, लेकिन उसका पालन कौन करेगा? तो स्वयं गर्भोदक साई विष्णु जी अपना विस्तार क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में करते हैं और संसार के पालन का भार स्वयं अपने सिर पे ले लिया। ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई और विष्णु सत्वगुण के स्वामी बने। विष्णु समस्त गुणों के से परे होने के कारण भौतिक प्रभाव से सदा अलग रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश में विष्णु जी है, सत्वगुण है, उसके साथ साथ वो सभी के सभी गुणों से अलग हैं, परे हैं, जिसके कारण वो भौतिक प्रभाव से हमेशा मुक्त रहते हैं। इसकी व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से रुद्र उत्पन्न हुए, शिव उत्पन्न हुए, जो तमोगुण के स्वामी हैं। वे भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं, यानी भगवान नारायण की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। अतएव ये तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव गर्भोदक शाही विष्णु के ही अवतार हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गर्भोदक शाही विष्णु जी के ही अवतार हैं। कमल नाल से ब्रह्मा जी से शिव जी, गर्भोदक साई विष्णु जी स्वयं विष्णु जी का अवतार, शिरोदक साई विष्णु जी का अवतार धारण करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गर्भोदक साई विष्णु जी के ही अवतार हैं। ब्रह्मा से दक्ष, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए, जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया। तो ब्रह्मा से कौन कौन उत्पन्न हुआ? दक्ष प्रजापति, मरीचि, ऋषि मरीचि, मनु, जिन्होंने पहले मानव, जो कि पहले मानव थे, आदि अनेक देवता जो अवतरित हुए, जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया। वेदों में इन गर्भोदक विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्त्रोतों के रूप में की जाती है। यानी गर्भोदक विष्णु जी की स्तुति वेदों में गर्भ स्तुति के रूप में की जाती है, जिसका प्रारंभ हजारों शिरों आदि वाले भगवान के वर्णन से होता है। गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी है, और यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के भीतर शयन करते हैं, प्रतीत होते हैं, किंतु वे सदैव दिव्य हैं। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है। विष्णु जो कि गर्भोदकशाही विष्णु के पूर्ण अंश हैं, विश्व भर के जीवों में के परमात्मा है, यानी हमारे भीतर परमात्मा रूप में है, और वे ब्रह्मांड के पालन करता या क्षीरोदकशाही विष्णु कहलाते हैं। इस प्रकार मूल पुरुष के तीन रूप जाने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं, वे इसी क्षीरोदक विष्णु से उद्भूत हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं, वे सब के सब क्षीरोदक विष्णु जी के ही से ही निकले हैं। ठीक है, फिर आगे कहा गया है, विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न असंख्य अवतार होते रहते हैं, किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख हैं। अब जितने भी अवतार हैं जो कि क्षीरोदक विष्णु जी लेते हैं, ठीक है, अलग अलग युग में नाना प्रकार के अवतार होते हैं। कई जानते हैं हम, कई नहीं जानते। उनमें से कुछ प्रमुख अवतार जो हम जानते हैं वो ये हैं: मत्स्य अवतार, कुर्म, वराह, राम, नरसिंह, वामन तथा अनेक दूसरे अवतार। ये अवतार लीला अवतार कहलाते हैं। ठीक है, ये अवतार क्या कहलाते हैं? लीला अवतार। इसके अतिरिक्त गुण अवतार भी होते हैं, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव या रुद्र, जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी हैं। अब तो जितने भी अवतार हैं, मत्स्य अवतार हो गया, कुर्म अवतार हो गया, राम अवतार हो गया, नरसिंह अवतार हो गया, वामन अवतार हो गया, सभी के सभी क्षीरोदक साई विष्णु जी के ही अवतार हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त ये क्या कहलाए? लीला अवतार। दूसरे आते हैं गुण अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों के तीनों गुण अवतार हैं। भगवान विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है। ठीक है, भगवान विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है। शिव जी परमेश्वर तथा जीवों के बीच की स्थिति में है। भगवान विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है। ठीक है, शिव जी परमेश्वर और जीवों के बीच की स्थिति में है, और ब्रह्मा सदैव जीव तत्व है। ब्रह्मा जी हमेशा जीव तत्व है, शिव जी जीव और परमेश्वर इन दोनों के बीच में है, और भगवान विष्णु स्वयं परमेश्वर है। जो सर्वोच्च पुण्यात्मा जीव या भगवत भक्त है,
भगवान द्वारा उसको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है। यानी जो सर्वोच्च पुण्यात्मा भगवान का भक्त है। ब्रह्मा कौन होता है? ब्रह्मा वो होते हैं जो भगवान नारायण के परम भक्त होते हैं। भगवान द्वारा उनको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है। जो सर्वोच्च पुण्यात्मा होता है भगवत भक्त होता है और वो ब्रह्मा कहलाता है। उनकी शक्ति सूरज जैसी है जो मणिक्यों द्वारा प्रतिबंधित होती रहती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। तो मतलब ब्रह्मा जी कौन बनता है? जो भगवान का महान भक्त रहता है या भगवान का जो बहुत ऐसा भक्त रहता है, भगवान मानते हैं कि महान पुण्यात्मा है, ये ब्रह्मा जी बनने लायक है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता तो भगवान विष्णु स्वयं स्वयं ब्रह्मा जी का उत्तरदायी अपने सिर ले लेते हैं। शिव जी कोई समान जीव नहीं है। जो जो लोग शिव जी को समान जीव मानते हैं ना, शिव जी कोई समान जीव नहीं है। वे भगवान के पूर्णांश है, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। वो भगवान के पूर्ण अंश हैं, गर्भोदक साई विष्णु के पूर्ण अंश हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति यानी जैसे कैलाश पर्वत पृथ्वी पर रहते हो, तो भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु भगवान जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। उनमें दूध तथा दही जैसा अंतर है। या तो दही दूध ही है, फिर भी वह दूध के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। अगर दूध दही की बात करें, दही किससे बनता है? जब दूध डालते हैं जामन में तो दही बनता है। दही शिव जी हैं, दूध विष्णु जी हैं। दही दूध से ही आता है, परंतु दही दूध नहीं हो जाएगा। दूध की अलग उपयोगिता है, दही की अलग उपयोगिता है। दही को दूध के उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है। इसके बाद मनु के अवतार आते हैं। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन हमारे सौर वर्षों की गणना के अनुसार 43 लाख इंटू 1,000 वर्ष में 14 मनु होते हैं। याद रखिएगा 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु होते हैं। एक कल ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु तथा ब्रह्मा के एक वर्ष में 4040 मनु होते हैं। ध्यान से समझिए, ब्रह्मा के जीवन के एक दिन हमारे सौर वर्षों की गणना के अनुसार 43 लाख इंटू 1000 वर्ष में 14 मनु होते हैं। ठीक है, एक दिन की बात करें। इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। एक मास यानी 30 दिन में 30 इंटू 14 कर लीजिए, 420 मनु हो गए। तो ब्रह्मा जी के एक वर्ष में कितना होगा? 420 इंटू 12 कर लीजिए, 5040 मनु हो गए। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है। एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। तो 100 दिन 100 कल्पों के बराबर होंगे। एक दिन एक कल्प, 100 दिन 100 कल्प। 100 वर्ष सोचिए कितने कल्प होंगे। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है, अतः ब्रह्मा के जीवन में 5040 इंटू 100 या 5,04,000 मनु होते हैं। यानी ब्रह्मा के पूरे जीवन में 5,04,000 मनु होते हैं। ब्रह्मांडों की संख्या अनगणित है और इनमें से प्रत्येक में एक एक ब्रह्मा होते हैं। हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा होते हैं और ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है। ये जब सब पुरुष के श्वास लेने और छोड़ते जितने समय से उत्पन्न तथा विनष्ट हो जाते हैं। जब पुरुष यानी स्वयं कार्णोदक साई विष्णु जी सांस लेते हैं तो सभी ब्रह्मांड निकल जाते हैं। जब सांस ले लेते हैं वापस तो सारे ब्रह्मांड समा जाते हैं। जब श्वास छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। जब श्वास लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड वापस समा जाते हैं। अतएव कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाखों मनु होते होंगे। तो सोचिए, कार्णोदक साई विष्णु जी के एक श्वास काल में असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। उन असंख्य ब्रह्मांड में हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी का वास होता है। ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष। एक जो एक कल्प है ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ठीक है, एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी का अगर एक महीना लगाया जाए तो उनके 420 मनु, अगर एक साल लगाया जाए 5040 मनु, अगर उनका पूरा 100 वर्ष लगा लिया जाए 5,04,000 मनु होते हैं सिर्फ एक ब्रह्मांड में। और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। तो कार्णोदक साई विष्णु जी के द्वारा उत्पन्न जितने भी ब्रह्मांड है उसमें कितने लाखों करोड़ों मनु रहने की कल्पना नहीं की जा सकती। सोचिए, इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार है।
ठीक है। स्वयं भू मनु के रूप में यज्ञ, स्वारोचि मनु के रूप में विभु, उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन, तामस मनु के रूप में हरि, रैवत मनु के रूप में वैकुंठ, चाक्षुष मनु के रूप में अजित, व्यवस्थ मनु के रूप में वामन, वर्तमान युग व्यवस्थ मनु के अधीन है, सर्वाणी मनु के रूप में सार्वभौम, दक्ष सावर्णी मनु के रूप में ऋषभ, ब्रह्म सावर्णी के मनु के रूप में विश्वकसेन, धर्म सावर्णी मनु के रूप में धर्म सेतु, रुद्र सावर्णी मनु के रूप में सुधामा, देव सावर्णी मनु के रूप में योगेश्वर और इंद्र सावर्णी मनु के रूप में बृहद भानु। ये 14 मनुओं के एक समुच्चय के नाम है जो 430 करोड़ वर्षों का काल पूरा करते हैं। ये 14 मनु हैं। पहला मनवंतर स्वयंभू मनवंतर था, है ना। दूसरा मनवंतर स्वारोचिस मनवंतर था, तीसरा उत्तम मनवंतर, चौथा तामस मनवंतर, पांचवा रैवत मनु मनवंतर, छठा चाक्षुष मनवंतर, अब व्यवस्थ मनु मनवंतर चल रहा है। आने वाला मनवंतर सावर्णी मनवंतर है, फिर दक्ष सावर्णी मनवंतर कहलाएगा, फिर आगे ब्रह्म सावर्णी मनवंतर, धर्म सावर्णी मनवंतर, रुद्र सावर्णी मनवंतर, देव सावर्णी मनवंतर, इंद्र सावर्णी मनवंतर। ये 14 मनवंतर हैं और लगभग 430 करोड़ वर्ष का काल पूरा करते हैं, जो कि ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। फिर युगावतार भी होते हैं, ठीक है। एक तो अभी बताया आपको लीलावतार जो भगवान के होते हैं, है ना, और युगावतार भी होते हैं। युगों के नाम है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। प्रत्येक युग के अवतारों का रंग भिन्न होता है। ये रंग है श्वेत। सतयुग में जो अवतार होता है श्वेत रंग का होता है। त्रेता युग में जो होता है लाल, काला, पीला, अलग अलग रंग का होता है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण काले रंग में प्रकट हुए हैं। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में प्रकट हुए हैं, ठीक है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण किस रंग में प्रकट हुए हैं? काले रंग में, सांवला रंग था प्रभु का। और चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार शास्त्रों में भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी झूठ के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है। हम किसी को भी बता लेते भगवान का अवतार है, लेकिन कोई अवतार हो नहीं सकता। सब कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है एक एक अवतार के बारे में, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है। कोई भी अवतार अपने को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं कर सकता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लेखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। शास्त्रों के अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष संदेश का उल्लेख रहता है। प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य शक्त्यावेश अवतार होते हैं। इसके अलावा शक्त्यावेश अवतार होते हैं, इनका भी प्रामाणिक शास्त्रों में उल्लेख रहता है। ऐसे अवतारों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त रहती है, ठीक है। तो युगावतार के अलावा शक्त्यावेश अवतार भी भगवान के होते हैं, इसका शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। ऐसे अवतारों को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रकार से शक्तियां प्राप्त रहती हैं। जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तो वे अवतार कहलाते हैं, किंतु जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तब वे विभूतियां कहलाते हैं, ठीक है। तो अवतार कोई चीज कब कहलाता है? जब प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को शक्ति मिलती है, शक्त्यावेश अवतार। और विभूतियां तब कहलाती हैं जब अप्रत्यक्ष रूप से इनको शक्तियां मिलती है। प्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतारों में कुमारगण, नारद, यानी जैसे नारद भगवान के भक्त हैं, कुमारगण, पृथु, शेष, अनंत आदि, तो ये भगवान के शक्त्यावेश अवतार, ठीक है। शक्त्यावेश अवतार में भगवान शेष का रूप धारण करते हैं। शक्त्यावेश अवतार में भगवान कुमारगण का रूप धारण करते हैं, जो 4 कुमार हैं। शक्त्यावेश अवतार में भगवान नारद का रूप धारण करते हैं। शक्त्यावेश अवतार में भगवान अनंत का रूप धारण करते हैं। महाराज पृथु का रूप धारण करते हैं शक्त्यावेश अवतार में। प्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतार। जहां तक विभूतियों का संबंध है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से इनका स्पष्ट वर्णन भगवत गीता के विभूति योग अध्याय में है। ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत गर्भोदक साई विष्णु है। सभी के सभी अवतारों का स्रोत कौन है? गर्भोदक साई विष्णु। तो देखिए इतने सारी चीज हमको जानने को मिली भगवान के बारे में, ठीक है। फिर आगे के श्लोक में है, स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुरक्षरं ब्रह्मा ब्रह्मश्चर्य मखंडितम। यहाँ पे श्री जी कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र थे, कुमारगण थे, जो कि भगवान के प्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतार हैं। कुमारगण यानी सनक, सनत, सनातन, सनत कुमार, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि की रचना करो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम लोग अविवाहित रहना चाहेंगे, हम लोग रचना नहीं करेंगे, हम लोग अविवाहित रहना चाहेंगे। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, जाओ तुम लोग बालक ही रहोगे।
तो इन्होंने कहा कि वाह प्रभु, आपने बहुत ही उत्तम वरदान दे दिया, कम से कम भक्ति तो करेंगे। ठीक है। फिर आगे श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं, द्वितीयं तु भवायास्य रसातल कताम मही उद्धीर्ष्य त्रुपादत दत्त यज्ञेशः सौकरम वपुः। फिर आगे श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं, समस्त यज्ञ, यानी पहले शक्तावेश अवतार भगवान के कौन हुए? सब कुमारगण। फिर आगे समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सूकर का अवतार लिया, स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र में से ऊपर उठाया। अब समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने, जो समस्त यज्ञों का परम भोक्ता कौन है? भगवान। उन्होंने सूकर का अवतार लिया, सूकर का अवतार, द्वितीय अवतार क्या है? शुकर का अवतार, उसको स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। ब्रह्मांड रसातल क्षेत्र में दबा हुआ था, उससे ऊपर उठाया। तात्पर्य, यहाँ का तात्पर्य पढ़ते हैं फिर इस श्लोक को अंत करते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ संकेत यह है कि भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख है। भगवान ऐसे ही अवतार नहीं लेते, उनको अवतार लेने के लिए कोई ना कोई कारण आवश्यक होता है। हर कारण के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जैसे पहला सत्यावेश अवतार जब धारण किया था ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग सृष्टि को चलाओ, उन्होंने इनकार कर दिया था। अब भगवान ने दूसरा रूप शुक्र का धरा, जहाँ पे वो रसातल से पृथ्वी को उठा रहे हैं, ब्रह्मांड को उठा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये उल्लेख मिलता है कि भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख है। बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता। ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। ऐसे कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव है। शुक्र का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई चीज उठाना शुक्र का कार्य है और सर्वशक्तिमान भगवान ने आश्चर्य असुर को कर दिखाया, जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। यद्यपि उन्होंने शुक्र की भूमिका निभाई, तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। शुक्र यानी वराह अवतार। जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले जाके, जब सृष्टि प्रारंभ होने वाली थी, पृथ्वी को ले जाके मल में डाल दिया। मल का पूरा क्षेत्र था मल से भरा हुआ, उस मल के भीतर जाके डाल दिया। तो भगवान ने शुक्र का अवतार धारण किया, वराह का अवतार धारण किया और जाके उस मल के क्षेत्र से उस ब्रह्मांड को यानी पृथ्वी को उठा के उसे अपने कक्षा में स्थापित किए। ठीक है, तो अब आज यहीं तक करते हैं, बहुत सारी चीज हो गई हैं। आगे फिर हम श्लोक नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण सभी।